सबको जय मसीह की। और एक बार फिर आज मौका मिला है कि मैं वचन से हम सब आपस में बातचीत करें और कुछ सीखें। तो आइए हम वचन में सीधे चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। वहाँ लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, यीशु मसीह की सुने। पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो प्यारे यीशु मसीह, इस वचन जो तूने दिया है मेरी बुद्धि को अपने कंट्रोल में ले और मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं मेरी ज़ुबान को खास तौर से कंट्रोल में रख और तेरी आत्मा की ओर से मेरे बोल निकले और महिमा आपको मिले। सुनने वाले आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। यहाँ पे परमेश्वर फ़कीह और फरीसियों के मनों को जानता है, क्योंकि फ़कीह फरीसी यीशु मसीह के पीछे पीछे और साथ साथ भी घूमते थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि कुछ सीखें बल्कि उसमें कमियों को ढूंढने के लिए और उस पर दोष लगाने के लिए ढूंढते थे। और वो यहाँ पे भी वो दोष लगा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वो चुंगी लेने वाले और सब पापी उसके पास आते हैं और सुनते हैं। तो यानी कि वो अपने आप को धर्मी ठहरा रहे हैं और शास्त्री तो ही हैं, क्योंकि वचन को, व्यवस्था को जानते हैं, मगर उसमें तोड़ मरोड़ करते हैं, वो बात अलग है। तब यीशु मसीह ने उनको शिक्षा देने के लिए 3 दृष्टांत कहे हैं। पहला दृष्टांत तो ये है कि खोई हुई भेड़, किसी के पास 100 भेड़ें थी, एक भेड़ खो गई और जब तक वो नहीं मिली वो उसे ढूंढता रहा और जब वो मिल गई तो उसने आनंद मनाया। इसी तरह के एक स्त्री के बारे में लिखा है, उसके पास 10 सिक्के थे और एक सिक्का खो गया और जब वो नहीं मिल रहा था तो उसने दिया जला के और झाड़ू लगा के इधर उधर सब जगह ढूंढा और जब वो मिल गया तो उसने बड़ा आनंद मनाया अपनी सखी सहेलियों के साथ। और तीसरा जो है वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में है कि जब वो चला गया था, वो जब लौट के आया तो पिता ने बड़ा आनंद मनाया। ये बात को सिखाने के लिए कि देखो परमेश्वर जो है वो हम सब से कितना प्यार करता है, क्योंकि उसने लिखा है लूका 10 और 19 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि वो पापियों का उद्धार करने आया और जो शास्त्री और फ़कीह और फरीसी थे वो उस पर केवल दोष लगाते थे मन के, यानी उनके मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैल था और वो अपने आप को तो धर्मी ठहराते थे, अपने आप को पवित्र ठहराते थे, दूसरों पे दोष लगाते थे और दूसरे को, क्योंकि लिखा है कि ऐ दोष लगाने वाले तू कोई की भी क्यों ना हो, तुझ पे भी दोष लगाया जाएगा। लूका 6 और 37 में भी यही लिखा है। अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि दोष मत लगाओ तो तुम पे भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, और क्षमा करो तो तुमको भी क्षमा किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर यही बातें हमें सिखाना चाहता है। क्योंकि ये फ़कीह फरीसी जो थे, कई बार हम भी अपने आप को बड़े विश्वासी समझते हैं, 40 दिन का रोज़ा रखते हैं और हफ्ते में भी एक बार रोज़ा रख लेते हैं, बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर हम अपने मन से, परमेश्वर से, अपने मन से दूर हैं। परमेश्वर के सम्मुख अपने मन को नहीं लगाते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन और उसका 4 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि हमारा मन जो है वही भटकता है। और जैसे इन फ़कीह फरीसियों का मन अपने आप को तो पवित्र शो करता है और दूसरों पे दोष लगाता है, यानी कि मन में कहीं ना कहीं मैल है। बहुत से लोग, क्योंकि लिखा है कि ज़ुबान को भी अपने कंट्रोल में रखो, क्योंकि ज़ुबान जो है वो भी याकूब 3:6 में लिखा है, जीभ भी एक आग है और वो जीभ हमारा जो है वो अग्नि कुंड है, एक तरह से लिखा है, जो हमारे अंगों को अधर्म का एक लोक है। जीभ क्या है? अधर्म का एक लोक है। इसलिए अपने जीभ को भी हमें अपने कंट्रोल में रखना है। कई बार बहुत से मनुष्य बातें तो बहुत मीठी मीठी करते हैं, बड़े हलीम और नम्र और दीन अपने आप को प्रकट करते हैं, और मगर उनके मन में क्या चल रहा है परमेश्वर बेहतर जानता है, क्योंकि परमेश्वर जो है हमारे मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। यदि हम देखें तो यिर्मयाह
17 और उसकी 9वीं आयत में क्या लिखा है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। क्योंकि यदि ये फ़कीह फरीसी अपने मन को जांच लेते, अपने आप को देख लेते और परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा जो वो शिक्षा देता है उसको यदि अपने मन में रखते और उस शिक्षा के द्वारा अपने आप को जांचें तो वो दोष ना लगाएं। इसी तरह से हम भी आज परमेश्वर के वचन को सीखें, समझें और अपने मन को उसकी ओर लगाएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है वही हमको अंत के दिनों में दोषी ठहराएगा। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बात लिखी हुई है। और मरकुस जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो चेलों से बातचीत कर रहा था, तब उसने मरकुस 16 और 17 में कहा है कि विश्वासियों में ये चिन्ह होंगे कि वे दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और यदि बीमारों पे हाथ रखेंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो बीमार चंगे हो जाएंगे। ये विश्वासियों के चिन्ह हैं। तो 9 वरदान दिए गए हैं, उन वरदानों में ये भी वरदान है कि दुष्ट आत्माओं को निकालना और प्रार्थना करना बीमारों के लिए, और वो चंगे हो जाएंगे। तो परमेश्वर जो है वो हमें सिखाना चाहता है कि हम अपने मनों को जांचें और अपने आप को धर्मी न बनाएं बल्कि आत्मिक बनाएं और अपना मन प्रभु यीशु की ओर लगाएं, क्योंकि मन ही है जिसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं और वो हमें परमेश्वर से कई बार दूर ले जाता है। यदि हम देखेंगे रोमियो 13 और 14 में लिखा है, प्रभु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। शरीर की अभिलाषा क्या है? वो सारी अभिलाषाएं जो हैं हमारी शारीरिक हैं, वो जो अभिलाषा हैं वो पाप को दर्शाती हैं। अगर हम गलतियों उसका 5वां अध्याय उसकी आखिरी आयतों को पढ़ेंगे, शरीर के काम और आत्मा के काम, ये उसमें आप पढ़ लेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे और हम परमेश्वर को ढूंढें। जैसे सिक्का 3 उदाहरण दे रखे हैं, और ढूंढें और सीखें और वचन को अपने हृदय में रख छोड़ें ताकि परमेश्वर के विरुद्ध पाप ना करें। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। जय मसीह की।